Okay, so already is 12:22. So till I will give another 2 minutes to join, others to join. Till that, we'll just see that opening video, just a small video, and then we'll start. आई होप एवरीबडी इज सब लोग यहाँ पे नया हैं, और जो भी नया नहीं है उनको मतलब हम लोग को फोकस सही रहेगा कि हम लोग पूरा स्क्रैच से सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस है आप चैट में छोड़ सकते हैं, और मैं उसको आंसर करने का कोशिश करूँगा ड्यूरिंग द क्लास, एंड विल कीप द क्लास इन हिंदी बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पीपल आर ज्वाइनिंग। और किसी को अगर इंग्लिश में जरूरत पड़ेगा विल कीप इन इंग्लिश ऑल्सो, बट आई थिंक टिल नाउ हिंदी इज ओके। ओके, सो आई थिंक हिंदी इज ओके फॉर एवरीबडी, राइट? Okay. So अभी एक मिनट, we'll just watch a 1 minute video and then we'll start our company video. Just like we saw the, okay, we'll just small video we'll just watch. So welcome to the session.
and we'll start this session with I'll just share my whiteboard, and anybody who has any doubts can keep the write it on chats, and I will try to answer. So let's come to the basic question. The first question that everybody has in mind: what is stock market? Anybody who is studying wants to know what is stock market. Okay, I'll try to answer that question. And second question: why people are so much interested in stock market? So this is the two questions we'll try to answer. What is the stock market and why people are interested in stock markets? Okay. So now what is stock market? तो स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ जो हम एक लेमैन के हिसाब से समझने चाहेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे यू कैन अर्न मनी सिटिंग एट होम. व्हाई इट इज अट्रैक्टिव? क्योंकि आप घर में बैठे बैठे, इवन जैसे हमने लास्ट पैंडेमिक में देखा कि सारा चीज बंद हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना ज़्यादातर बढ़ गया. स्टॉक मार्केट वेंट फ्रॉम 7,700 टू 15,000. ये क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर, तो मैं बताऊंगा. बट दिस इज द स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स बोलते हैं, ये चीज़ है. यानी स्टॉक मार्केट अपना वैल्यू डबल कर दिया, और यहाँ काफ़ी लोग ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया. तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया. ठीक है, तो ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे कि आप आराम से इनकम कर सकते हैं, दैट टू सिटिंग एंड होम. यहाँ पे जैसे आपको, अच्छा अभी एक आपका ये में आ रहा है चैट बॉक्स में, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी अगर आपको कोई डाउट्स है, जैसे सेशन खत्म हो गया लेकिन आपका कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी रह गया, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल में भी पूछेंगे तो हमारा जो एक्सपर्ट्स रहे हैं वो आपको आंसर कर देंगे. कोई भी हेल्प चाहिए आप इस टेलीग्राम चैनल में जाके पूछ सकते हैं. ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आपका चैट बॉक्स पे है टेलीग्राम चैनल का एड्रेस. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्लास, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट क्या है कि जहां पे हम पैसा कमा सकते हैं, मनी वी कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? हम क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, और या फिर जॉब, हम अभी अभी तक जनरली हम अगर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में सोचेंगे तो पैसा कमाना मतलब जॉब करना होता है. आप पढ़ाई करते हैं, 20 साल इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, फिर जाके आप कोई जॉब करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं. और अगर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया देखेंगे, वेस्टर्न और सदर्न, वेस्टर्न साइड ही बोल सकते हैं, कि वो लोग बिजनेस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और वो बिजनेस सेटअप करते हैं और बिजनेस से पैसा कमाते हैं. तो ये दो मेन तरीका है पैसा कमाने का, इधर आप जॉब करिए या बिजनेस करिए, लेकिन दोनों में आपको कड़ी मेहनत लगती है. जॉब में आप पढ़ाई करते हैं 18 साल 20 साल, उसके बाद 8 साल 8 घंटा काम करते हैं, फिर आपको पैसा मिलता है. और बिजनेस में आपको पहले बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले, और फिर आपको, तो यहाँ पे अनलिमिटेड बिजनेस में बोलते हैं 24 घंटा काम करना पड़ता है, क्योंकि अपना बिजनेस से पूरा बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तभी जाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर आप पैसा कमा सकते हैं. लेकिन एक तीसरा मेथड है पैसा कमाना, वो है स्टॉक मार्केट. इसमें क्या होता है, आपको ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ करना पड़ता है, ना 20 साल का पढ़ाई करना पड़ता है, ना आपको 8 घंटा खटना रहता है. इसमें आप अगर एक अच्छा सा छोटा सा 3-4 महीना का ट्रेनिंग ले लेते हैं, और एक अच्छा खासा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे हम पैसा कमाते हैं, तो आप आराम से दिन में 2-3 हज़ार तो आराम से कमा सकते हैं. 20 हज़ार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना 8 घंटा 12 घंटा खटने का जरूरत है, ना 20 साल पढ़ाई करने का जरूरत है. तो इसलिए एक बहुत ईजी वे है पैसा कमाने का. यहाँ कोई 10th स्टैंडर्ड भी कमा सकता है, कोई इंजीनियर भी पैसा कमा सकता है, और कोई बड़ा मैनेजर भी कमा सकता है, कोई हाउसवाइफ भी कमा सकता है, कोई जो रिटायर्ड हो गया वो भी कमा सकता है. तो आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए कैसे पैसा कमाया जाता है. आपको नॉलेज अगर ठीक ठाक हो गया तो आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्टॉक मार्केट का एडवांटेज है कि आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के पैसा कमा सकते हो. व्हाट यू नीड इज ए स्मार्टफोन और ए लैपटॉप. एडवांटेज इज एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी एट प्लेस एनी प्लेस. एनी प्लेस का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझा रहा हूँ. जो जॉब करते हैं उनको पता है कि अगर आप एक कंपनी में जॉब करें, बड़ा कंपनी में जॉब करो, रिलायंस में, रिलायंस का ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस है, आपका घर है मान लीजिए पुणे. आपको पहले पुणे में जॉब मिला, उसके बाद वो बोलेगा नहीं आप जाओ, आप
रायपुर छत्तीसगढ़, उसके बाद बोलेगा जाओ आप कन्याकुमारी, तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। तो ये है कि आपका फैमिली छोड़ के या फैमिली का साथ साथ देश भर जाते रहिए, हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं घर में बैठ के ही पैसा कमाऊंगा, यहाँ बैठ के पैसा कमाऊंगा, आपको कंपनी के हिसाब से जाना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप कहीं पे भी बैठे, आप अपना घर में बैठे ही कमा सकते हैं। आप गोवा में जाके वैकेशन करिए और वैकेशन में बैठ के पैसा कमाइए। बहुत लोगों का वो आदत है कि आप कोई एक अच्छा जगह में चले जाते हैं, कोई पुरी चले जाते हैं, कोई गोवा चले जाते हैं, कोई और कहीं चले जाते हैं, वहाँ बैठे एक लैपटॉप हो गया तो आप पैसा कमाना शुरू कर दिए। आपको नॉलेज है और लैपटॉप है तो या स्मार्टफोन है, आप पैसा कमाए। सो एनी प्लेस एनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न इन स्टॉक मार्केट। तो इतना सारा एडवांटेजेस है। तो ये एडवांटेज के कारण बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं। तो जॉब वाले जो हैं उनको पता है जॉब में कितना परेशानियां होती है, 8 घंटा हार्ड वर्क करो, उसके ऊपर बॉस की गाली खाओ। बिजनेस वाले जानते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है, वहाँ क्लाइंट के पीछे पड़े रहो सुबह शाम रात, खाना पीना छोड़ के। लेकिन तो उसके बाद उन लोग भी चाहते हैं कि एक एडिशनल वे जहाँ पे थोड़ा हम और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं विथ ए लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेस अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक किसी का बात सुनना ना पड़े, आराम से अपने इंडिपेंडेंटली हम पैसा कमा सकें। तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप किसी के ऊपर और डिपेंडेंट नहीं रहते, कोई आपका बॉस नहीं रहता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये एक चीज जो हम स्टॉक मार्केट से मिलता है। तो इसके कारण आप स्टॉक मार्केट में पैसा आता है। और एक बहुत बड़ा चीज है जिसके लिए स्टॉक मार्केट में आता है, वो क्या है? तो बैंक में अगर आप लोग, जिन लोग को बैंक में पैसा रखते हैं उनको पता है बैंक का, आप अगर सेविंग्स अकाउंट है तो 3% का आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है सबको पता है ना? 3% का आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। और अगर आप लोग आरडी और एफडी करते हैं तो आपको 6% तक, 6 से 8% तक मान लेते हैं आपको मिलता है। तो आप मैक्सिमम 8% तक इंटरेस्ट में पैसा कमा सकते हैं अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो। ठीक है। तो क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं और जल्दी पैसा कमाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके बाद 2 चीज़ें पे आप पैसा कमा सकते हैं। एक है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड का हम लोग बाद में करेंगे, या जो भी और जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, आप टेलीग्राम चैनल में जाके डाउट पूछिए, कोई ना कोई आपका आंसर कर लेगा। म्यूचुअल फंड में आप कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सालाना 15% का आप एवरेज में कमा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन टारगेट। कोई भी 20% हो सकता है, कभी 12% होता है, बट 12 से 20-25% तक एनुअली, या एनुअली होता है, कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है। लेकिन हमको अगर और ज्यादा स्पीड में पैसा कमाना और तेजी में पैसा कमाना तो क्या है? एक जगह है जो है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे क्या लेवल ऑफ अर्निंग होती है, क्यों यहाँ पे लोग आते हैं? इसी कारण से आप क्या देखें, 3% से 8% बैंक में कमाएंगे, म्यूचुअल फंड में 15% तक कमा सकते हैं, 15-20% तक कमा सकते हैं एक साल में। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 5% तो आराम से, 5% पर डे, 5% पर डे के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। तो साल में कितना हो गया? अब सोचो, अगर 200 दिन भी गुना ट्रेड करते हैं तो 1000%, दैट मीन्स 1000%, यानी कि 10 गुना, 10 टाइम्स इन ए ईयर। ये उसका एडवांटेज है। अगर आप सही से मार्केट को समझ लिए तो साल में 10 गुना भी कर सकते हैं पैसा। ये इतना कैपेसिटी है। ये तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, एवरेज। लेकिन वहाँ पे एक एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको एक एक दिन में पैसा डबल करके दे सकता है। इसी के कारण आपको स्टॉक मार्केट में लोग घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं, बहुत तेजी से। अगर आपने सही चीज समझ लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है रिच होने में, धनी होने में कोई नहीं रोक सकता। आप शायद एवरेज 20,000 से शुरू करिए या 2 लाख से शुरू करिए, लेकिन आप अगर नॉलेज सही है, आपका ट्रेनिंग सही है, आप सही चीज पकड़ लिए, तो आपको पैसा कमाने में, धनी होने में, रिच होने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया? नॉलेज। ये जो नॉलेज है इसका इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता है। सब ये देखते हैं कि यहाँ सिर्फ पैसा है, एवरीबॉडी लुक्स एट द मनी पार्ट, बट नोबडी लुक्स एट द नॉलेज पार्ट। तो विदाउट नॉलेज मनी इज नॉट पॉसिबल, ये आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पे पब्लिक लॉस क्यों करता है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल लॉस मनी इन मार्केट। लोग पैसा क्यों लूज करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिखता है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे 10 गुना पैसा कमाएंगे, तो आप अभी कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई मैं 2 लाख डाल दूंगा, साल में 20 लाख हो जाएगा, अगला साल में 2 करोड़ हो जाएगा, अगले साल में 20 करोड़ हो जाएगा, तो मैं तो करोड़पति बन जाएगा। तो लोग पैसा में रह जाते हैं।
तो उनको ये नहीं एक चीज दिखाई देता है कि उसके लिए एक और, अगर कोई इतना तेजी से पैसा बना सकते हैं तो कुछ तो होगा ना। नहीं तो भारत में तो 100 करोड़ करोड़पति होते, आज क्यों हजार, ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 करोड़पति है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये जो बोला जाता है इतना कमा सकते हैं, उसका एक कंडीशन है कि यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल ऑन ट्रेडिंग। ये नॉलेज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोग इसको कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमको नॉलेज गेन करना है। ये नॉलेज को अगर पहला जो, इसलिए हम इसको बिगिनर्स क्लास में बोलते हैं। 2 साल जो ट्रेड कर लेते हैं उनको भी नॉलेज का बोलेंगे तो उनको तो पता ही है कि नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो जानते हैं बिना नॉलेज के करने से क्या होगा। बट जो नया लोग हैं उनको पता नहीं रहता, उनको सिर्फ पैसा दिखता है कि कोई ब्रोकर बोल देता है भाई तू मेरे को 1 लाख देते, महीने में मैं तुमको 10,000 दूंगा। तो वो कैलकुलेट करते हैं साल मैं अगर बैंक में रखूंगा तो साल में 6,000 देगा, ये बोलता है महीने में 10,000 को दे दो इसको पैसा। तो ये नहीं समझते कि अगर ब्रोकर आपको 1 लाख में 10,000 देगा तो वो तो खुद करोड़पति होता। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये जो नॉलेज है सबके पास नहीं होता है। जो ब्रोकर है उनको आप ये मत समझिए कि जो ब्रोकर है वो बहुत नॉलेजेबल है, वो जॉब करते हैं, उनको नौकरी मिला है खाली ऐसा करने के, लोगों को पैसा लाके ट्रेड करने का। ठीक है, अगर कोई ब्रोकर है तो भाई माफ कर देना। तो बेसिकली उनका काम है कि लोगों को ट्रेड करवाना, उनका बस सैलरी मिलता है यही काम के लिए कि आपको ट्रेड करवाए। बट आपको प्रॉफिट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका नहीं है। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, अगर आप ट्रेड किए तो उनका सैलरी बच जाएगी, उनको सैलरी मिलेगी। लोगों का टारगेट भी रहता है कि आप इतना लोगों का ट्रेड करवा तो आपको सैलरी दूंगा। लेकिन ये नहीं बोला जाता कि अगर हर आदमी को प्रॉफिट होगा तब आपको सैलरी मिलेगा, नहीं तो वो लोग आपका प्रॉफिट पे ध्यान देते। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि उन लोग का टारगेट है आपको ट्रेड करवाना, तो आप ट्रेड गलत करो सही करो उनको मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए आपको खुद को जानना जरूरी होता है। और आप किसी और के ऊपर अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कस्टमर्स आते हैं। लास्ट एक कस्टमर आए थे 2 महीने में, उन्होंने अपना सिस्टर के ऊपर भरोसा करके अपने एक ब्रोकर को 10 लाख रुपया दे दिया, और वो ब्रोकर ने 6 महीना तक उनको दिया पैसा। 7वां महीना बोला सारा सब लॉस हो गया, अब बंद हो गया आपका। उन्होंने 15,000 करके 6 महीना में 90,000 रुपये वापस किया, 20 लाख उनका, 18 लाख कुछ भी दिए थे वो खत्म हो गया। तो ये गलतियां मत करें। So this is what I'm trying to give you knowledge. Don't give anybody else your money to trade. You trade yourself, otherwise don't trade. That is the safest way. Save your money, put in the Mara bank and take 6% per annum. Don't give others, otherwise you lose that capital also. So what is left you should know. तो you have to take a little hard work. आपने 18 साल पढ़ाई इसलिए किया कि आपने जॉब चाहिए, या आप इतना कष्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस से पैसा कमाते। तो स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको ये माइंडसेट चलना है कि मेरे को भाई 3 महीना से 6 महीना सीखना पड़ेगा। ये अगर आपने माइंडसेट किया ना, तो ये जो स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम है 80% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद रहा आप कितना ग्रास्पिंग कैपेसिटी, वो तो भगवान के ऊपर है, आपके ऊपर है। लेकिन एक बार आपने नॉलेज लेना शुरू कर दिया तो आपको कमाने का रास्ता, जरिया, सही वाला जरिया पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो अभी एक इंपॉर्टेंस समझ गया कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आप ट्रेनिंग किस चीज़ का करेंगे ना, क्वेश्चन क्या सीखेंगे आप स्टॉक मार्केट में, कुछ ही पता नहीं है। तो आपको सीखना है पहला चीज, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए उसको बोलते हैं ट्रेड। यू हैव टू ट्रेड। व्हाट इज ए ट्रेड? ट्रेड मीन्स यू हैव टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, बाय एंड सेल स्टॉक्स, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो अगर प्रॉफिट कैसे होता है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? बेसिक ये तो बहुत सिंपल चीज समझा, आई थिंक देयर्स नो एनी डाउट टिल नाउ। अभी जो आएगा थोड़ा मैं टेक्निकल जाऊंगा, अब से थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो आप चैट में पूछिए या अनम्यूट करके मेरे को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी से क्वेश्चन पूछना, यू कैन आस्क क्वेश्चन, क्योंकि अभी थोड़ा कम हो जाएगा चीज। राकेश जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं सर। तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो अभी हम जानेंगे ट्रेड क्या है। ट्रेड क्या है? बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो हम कहाँ बाय एंड सेल करेंगे? हमने बोला कि आप घर में बैठ के ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, बट अब कैसे करेंगे घर में बैठ के? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा टेक्निकल है, तो जहां पे डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे को। एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या जरूरत है? तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक है HDFC का, तो HDFC का स्टॉक कैसे खरीदेंगे हम? तो पहले क्या होता था कि एक स्टॉक एक्सचेंज आपका लोकली होता था, जैसे भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी भी है, बट कैपिटल सिटीज में रायपुर स्टॉक एक्सचेंज ऐसा करके
और कैपिटल सिटी में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, तो वहां पे जाके फिजिकली एक शेयर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया, और अच्छा हो गया कि आप अपना घर में स्मार्टफोन में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का क्या प्रोसेस है हम थोड़ा और डिटेल्स बता देंगे, बस अभी आप समझिए कैसे करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आपको जो स्टॉक लेना है, जैसे आपको एच लेना है, तो एच का, तो ऊपर में थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ऊपर का तो खत्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे कि हाउ टू ट्रेड। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेशन में आता हूँ, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो क्या हो गया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, और उसके बाद आपको स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा। स्क्रिप्ट मतलब जैसे एच बैंक का जो एक स्क्रिप्ट होगा उसको लिखा होगा एच बैंक, तो वो स्क्रिप्ट को ऐड करना है, ऐड इन योर जो ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको डाउट्स रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा जिन लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो ये आप अगर क्लास के बाद भी हम एक आपको नंबर दे देते हैं, उस नंबर से पूछ सकते हैं डायरेक्टली कैसे होता है, क्या डाउट्स है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। तो मैं नंबर्स नोट कर रहा हूँ, आप नंबर्स नोट कर लीजिए, ये नंबर्स आप दे सकते हैं। ये सुधा मैम का है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक नंबर दे रहा हूँ, और एक सर का, रविंद्र जी का, उनका भी नंबर में, एक मिनट होल्ड पे, मैं उनके नंबर दे रहा हूँ आपको। ये दो नंबर में आपको जो भी डाउट है, अगर यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं, सेशन खत्म हो जाता है जल्दी, तो ये दो नंबर में आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दो नंबर आप नोट कर लीजिए। तो लेट्स गो बैक टू द क्लास। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिए, उसमें एक स्क्रिप्ट ऐड किए, मान लीजिए एच बैंक, एच का स्क्रिप्ट ऐड किया, कैसे ऐड करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, वो अभी हम धीरे धीरे बताएंगे। तो एच बैंक का आप स्क्रिप्ट ऐड कर ले, हम अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप प्रॉफिट करेंगे मार्केट से। तो पहले आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, ट्रेडिंग अकाउंट में एक स्टॉक ऐड किया एच बैंक आपको सबको पता है, ये स्टॉक इसलिए लेता है, सबको पता है एच बैंक क्या होता है। तो ये आप ले एक आपका स्क्रिप्ट, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बाय करना पड़ेगा एच बैंक। मान लीजिए एच बैंक अभी 2000 रुपया में चल रहा है। ठीक है, तो जब आप स्क्रिप्ट ऐड करोगे तो आपको स्क्रिप्ट में दिखेगा एच बैंक कितना प्राइस में चल रहा है, तो आपको इस स्टॉक को 2000 रुपया में अगर चले तो 2000 रुपये में बाय करना है। तो आपने इसको क्या किया, बाय किया। उसके बाद क्या करना है, आपको मार्केट बढ़ने का टाइम वॉच करना है कि मार्केट बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप वेट करेंगे कि ये 2000 रुपया बढ़ बढ़ के वो एटलीस्ट 2050 हो जाए, 2050। देन आपको उसको क्या करना है, उसी जो स्क्रिप्ट आपने किया था उसी में जाके आपको सेल ऑर्डर देना है। ये बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर क्या होता है उसको भी हम प्रैक्टिकली होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो आप 1-to-1 में भी देख सकते हैं, उस नंबर में कॉल करेंगे तो आपको दिखा देंगे कैसे बाय और सेल ऑर्डर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी बोलना इतना टाइम तो होगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम होगा तो आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने के लिए, बट आप समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए। तो उसको आपको 2050 में सेल करना है। तो आपने क्या किया, 2000 रुपया में खरीदा, 2050 में सेल किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज। तो जितना आपने कमाया, एक्स्ट्रा कमाया, वो आपको प्रॉफिट है। तो 50 रुपीज आपने प्रॉफिट कमाया इन 2000 रुपीज, समझ रहे। तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। तो क्या होता है कि ये जो इसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग। जिनको इक्विटी ट्रेडिंग क्या है पता नहीं है, इसको हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी में क्या करते हैं, हम एक स्टॉक को खरीदते हैं और हायर प्राइस में बेच देते हैं, जो पैसा एक्स्ट्रा होता है वो अपना मुनाफा होता है। तो इसमें परसेंटेज क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, इक्विटी में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका एक दिन में 2% से लेके 2%, एक दिन का बोल रहा हूँ, मैंने जो बताया था बैंक का वो सालाना है, यहाँ पे एक दिन में 2% से लेके 10% तक प्रॉफिट कर सकते हैं। यानी कि 2000 का अगर हम लोग 2020 में बेचे तो आपका 2% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर 2100 में बेचे, 2200 में, तो आपका 10% का प्रॉफिट हुआ।
यानी कि 2% से 10% का प्रॉफिट एक डे में कर सकते हैं, इन ए डे। तो इसीलिए स्टॉक में पब्लिक घुसता है कि आप एक दिन में 10% का भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल दिया। तो अगर आपने 2 लाख रुपया लगाया तो एक दिन में आप 20,000 भी कमा सकते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर है आप कितना कमाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। तो एक सेगमेंट हो गया इक्विटी। तो जो बिगिनर्स हैं उनको हर वक्त इक्विटी में घुसना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सेफ है। हमने ये बताया कि अगर आप सबसे सेफ ट्रेडिंग करते हैं फिर भी आप एक दिन में 2% से 20% कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जहां पे आप ज्यादा 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 पैसा कमा सकते हैं। जैसे कौन सा है, नेक्स्ट वाला है अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, ये मिटा दूं, विल गो टू द नेक्स्ट कि व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये हो गया इक्विटी। तो एक सेगमेंट मार्केट का हमने देख लिया, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अच्छा, तो एक और चीज उससे पहले, ऑप्शन से जाने से पहले, फ्यूचर से मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन का किसका किसका ट्रेडिंग अकाउंट है और कहाँ है बता सकते हैं? 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। सर जीरोधा में। जेरोधा में। अच्छा, जेरोधा को छोड़ के और किसका कहाँ पे है? ग्रो में है। ग्रो में है, गुड। और एंजल ब्रोकिंग। एंजल में है, गुड। और अपस्टॉक। ऑब्स्टक्स में। चलिए ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिला। एक है जेरोधा, एक है ऑब्स्टॉक्स, एक है एंजल, और एक उन्होंने बोला ग्रो। ठीक है, तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं आप जेरोधा में क्यों खोले। जिनको भी जेरोधा में है वो जेरोधा में अकाउंट क्यों खोले, क्या देख के खोले उसको आपने? सर चार्जेस कम लगता है ना। चार्जेस कम लगता है, ओके, वेरी गुड। डिस्काउंट ब्रोकर है। क्या ब्रोकर है? डिस्काउंट ब्रोकर है, ओके, वेरी गुड, डिस्काउंट ब्रोकर। और क्या देखा आपने जेरोधा में? ये इंपॉर्टेंट है, जो खोले नहीं है या दूसरे जगह खोलना चाहते हैं उनके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ब्रोकर कौन है। जेरोधा, ऑब्स्टॉक्स, एंजल, ग्रो चारों ब्रोकर है, बट हम अभी क्या कर रहे हैं, ब्रोकर कंपैरिजन। कौन सा ब्रोकर का एडवांटेज क्या है, कौन सा ब्रोकर का डिसएडवांटेज क्या है, तो वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकल्स, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, आपके सामने ही, बाकी लोग जो जानते नहीं है आपके सामने ही उन्होंने बोला है कि उन्होंने जेरोधा में अकाउंट खोला, क्योंकि उसका वो डिस्काउंट ब्रोकर है। अच्छा, डिस्काउंट ब्रोकर क्या है, मैं थोड़ा 2 मिनट समझा देता हूँ। आपका डिस्काउंट ब्रोकर एक ब्रोकर होता है जो आपको कम ब्रोकरेज, जो चार्जेस बोले उसको बोलते हैं ब्रोकिंग चार्जेस, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। तो उन्होंने इसको सिर्फ चार्जेस बोला, ब्रोकर चार्जेस। तो ब्रोकर क्या करता है, जो मैंने आपको बताया, उनका मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उनका इस पास एक ही चीज में मतलब है, ब्रोकिंग चार्जेस क्या है। तो ये ब्रोकिंग चार्जेस उसका उनका फायदा है, उनका कमाई है। तो आप जितना ट्रेड करोगे उतना उनका ब्रोकिंग मिला, लेकिन आपको नुकसान है कि आप ब्रोकिंग चार्जेस देते रहोगे। तो आपको क्या करना है, कम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रोकिंग चार्जेस करके चीजें हैं। जो लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे कितना लोगों का है जिनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उनको चैट में थोड़ा बोल दीजिए यस करके, तो हम आपको आपके उसके हिसाब से बताएंगे कि कहाँ पे वो खोलना है। जिन लोग खोल लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं खोलेंगे तो क्या चीज के देखना है, क्या चीज देख के आप एक अकाउंट खोलना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पे। ओके, अभिषेक ने बोले उन्होंने नहीं खोला, तो आपके लिए काफी नॉलेजेबल चीज होगा कि आपको जान पाएंगे कि कहाँ अकाउंट खोलना है और क्या चीज को देख के खोलना है। तो जिसे देखे जीरोधा में हम लोग खोलेंगे अगर आप सिर्फ ब्रोकिंग चार्जेस देखते हैं। तो अभी हम, ये है एडवांटेज। तो एक और चीज है जो जेरोधा में डिसएडवांटेज है, बता सकते हैं क्या है, कोई बता सकते हैं जेरोधा का डिसएडवांटेज क्या है? नहीं बता सकते, ठीक है। एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं मार्जिन। ये आगे हम समझेंगे धीरे धीरे चीज क्या होते हैं, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो आगे हम बताएंगे। तो अभी सब समझिए, मार्जिन बोल के एक चीज होता है, ये सब चीज आपको देखना चाहिए बिफोर यू ओपन एन अकाउंट। मार्जिन मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आप फ्यूचर ऑप्शन करके एक चीज आता है जिसमें आपको मार्जिन मिलती है। तो मान लीजिए आपका एक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है, तो निफ्टी का फ्यूचर खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो मान लीजिए जेरोधा का मार्जिन अगर जीरो है, अगर उसने कोई मार्जिन दे नहीं रहा है,
तो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट का मार्जिन के हिसाब से खरीदना है तो 40,000 रुपया पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे को थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, मार्जिन और डिटेल्स में समझाऊंगा। तो आपको क्या होता है, जीरोधा का मार्जिन ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए अंजेल जैसा कंपनी है, अंजेल में क्या होता है, मार्जिन थोड़ा ज्यादा देते हैं लोग, तो सेम चीज खरीदने के लिए आपको यहाँ 20,000 रुपया देना पड़ता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। लेकिन अंजेल का प्रॉब्लम क्या है, अंजेल का ब्रोकिंग चार्जेस ज्यादा है। तो आपको जब कोई नया अकाउंट खोलना है तो आपको 2 या 3 चीजों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अभी मैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको 2-3 चीज देखना पड़ेगा। एक, उसका ऑफिस आपका सिटी में है कि नहीं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा अगर उसका ऑफिस सिटी में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम, ये एक जीरोधा का दूसरा प्रॉब्लम है, तो जीरोधा का लोकल ऑफिस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आपको बैंगलोर ढूंढना पड़ेगा। फोन करेंगे या फोन नहीं उठाएंगे या उठाएंगे वो ऊपर है, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको बैंगलोर या बॉम्बे, बैंगलोर ही जाना पड़ेगा। जीरोधा का हेड ऑफिस बैंगलोर है और कहीं ऑफिस नहीं है। लेकिन जिसका आपका लोकल ऑफिस है, आप ऑफिस में जाकर उसको मैनेजर को पकड़ कर काम ठीक कर सकते हैं। ग्रो में भी सेम प्रॉब्लम, लेकिन एंजल का एडवांटेज है उसका लोकल ऑफिस है। दूसरा चीज है आपका ब्रोकरेज, जो जीरोधा का एडवांटेज है। तो आपको हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसमें करिएगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज जीरोधा का बहुत अच्छा है। तो ब्रोकरेज अगर आपको देखना है तो जीरोधा ऑब्स्टॉक्स अच्छा है, लेकिन अगर आपको लोकल ऑफिस चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो जीरोधा और ऑब्स्टॉक्स में वो प्रॉब्लम है। लेकिन अंजेल अच्छा है, गुडविल अच्छा है, स्टॉकवर्ड मैक्रिज अच्छा है, इन लोग का ये चीज अच्छा है। सर जी जो चीज हम बोल रहे थे मार्जिन, ये तीनों चीज को आपको देखना है। अगर ये चीज आपने समझ लिया अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो आप जो नंबर्स दिए थे उसमें आप फोन करके और डिटेल्स ले सकते हैं। ये हो गया कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, क्या देखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद। उसके बाद क्या करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपको एचडीएफसी क्यों लेना है, क्यों एसबीआई नहीं लेना है, तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा। तो ये चीज आप कैसे जानोगे, उसको हम बोलते हैं चार्ट एनालिसिस। ये चीज एक और एक नया नया चीज हम जो जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको पहली बार आपको सुनेंगे ये चीज। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, चार्ट्स क्या होते हैं। चार्ट से वेराइटी ऑफ चार्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको कैंडल स्टिक चार्ट को ज्यादातर जानना पड़ेगा। तो कैंडल स्टिक चार्ट एनालिसिस से आपको थोड़ा पता चलता है कि कौन सा मार्केट अप ट्रेंड में। ये दो चीज और एक वर्ड्स बता रहा हूँ, कुछ नया नया वर्ड्स बता रहा हूँ, आप लोग जो नहीं जानते वो नोट कर लीजिए, बाद में आप पूछ के इसको क्लियर कर सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड है, ये आपको पता करना है। ये आपको पता करने के लिए चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल टूल्स, हम इसको भी लास्ट सेशन में, जो ये एडवांस चीजें हैं हम आपको लास्ट सेशन में बताएंगे। टेक्निकल टूल्स ये यूज करना पड़ता है। तो आपको स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए ये सारी चीजों को पता करना है। पहले ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ आइडियाज होना चाहिए कि स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है, उसके बाद आपको आइडिया चाहिए चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, और आपको आइडिया चाहिए टेक्निकल टूल्स कैसे करना है। ये सारे चीज जानने के बाद आपको ट्रेड करना है। लेकिन अभी क्या करना है, आपको ये चीजें सीखना है। जैसे स्विमिंग के पहले हाथ पैर मारना सीखना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये सारे चीज आपको नहीं पता है, तो अगर आपने गलत ब्रोकर ले लिए और आपको उनको पता चला कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, वो आपको बहुत हाई ब्रोकरेज चार्ज कर लेंगे या मार्जिन देंगे नहीं, या आपको जैसे बहुत और एक टर्म होता है एडवांस ब्रोकरेज, एडवांस ब्रोकरेज करके ले लेंगे पैसा, आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस करके ले लेंगे। क्योंकि हम लोग का भी देखें हैं, जैसे हम लोग भी हेल्प करते हैं आपको फ्री में अकाउंट खोलने के लिए। तो आपको अकाउंट फ्री में खुलना चाहिए। अगर कोई पैसा मांगता है अकाउंट खोलने के लिए, यानी वो आपका पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है। ये सब चीजें आप जानिए। अकाउंट्स फ्री में खुलते हैं आज इंडिया में, पहले जैसे 1,000 रुपया 1,500 रुपया लेते थे अकाउंट खोलने, जरूरत नहीं है। एडवांस ब्रोकरेज देने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंपनी जैसे वेंचुरा है, आपको बोले 7,000 एडवांस दीजिए आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बट वो सब नहीं है, वो एडवांस ब्रोकरेज है। तो ये सब चीजें पे मत पड़ी, आपका जीरो अकाउंट में खोलिए और अच्छा ट्रेडर्स पे हाथ खोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोलने के बाद बहुत सारे लोग जैसे खोल दिए हैं, उसके बाद आपको सीखना है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो टेक्निकल टूल्स में आपको टॉप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पता करेंगे। ये जब पता चल जाएगा फिर आप ट्रेडिंग सेफली कर सकते हैं। तो आपको ये चीज करना है। नहीं करना क्या है, डोंट्स, डोंट्स में क्या करना है, अपना पैसा दूसरों को देना नहीं है। डोंट गिव मनी टू अदर्स, डोंट गिव मनी टू ब्रोकर्स, डोंट गिव मनी टू फ्रेंड्स फैमिलीज कि मेरे लिए ट्रेड कर लो। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना किसी के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में भी नहीं है। आपको फ्रेंड को दे दिए और उन्होंने लॉस कर दिया तो आपका पैसा तो जाएगी, दोस्ती भी चली जाएगी, दोस्ती भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो पैसा दूसरों को मत दीजिए, खुद अगर लॉस भी किया तो सीखेंगे उससे।
लेकिन दूसरे ने लॉस करेगा फिर दुखी पे आ पाएंगे, अपना कुछ सीखेंगे और पैसे ही चली जाएगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस से 99% केसेस में हमने पैसा जाते हुए देखा। कोई दूसरों को आपको पैसा कमा के हुए देना बहुत ही रेयर है आज के दुनिया में। तो ओके, कैन यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड एफएनओ? राइट, तो मेरे पास अभी और 5 मिनट है, मैं आपको इक्विटी एफएनओ में डिफरेंस बताऊंगा। अगर कोई और क्वेश्चन है दे दीजिए, मैं 5 मिनट आंसर करने की कोशिश करता हूँ। बट हमारा जो बेसिक चीजें हैं बिगिनर्स का, हम लोग ये चीज ध्यान में रखना है। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों को पैसा मत दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल टूल्स, स्टॉक सिलेक्शन मेथड सीखिए, फिर ट्रेड करिए। ब्रोकर बोला ये खरीद लो, मत खरीदिए। नहीं भाई, मेरे को बताओ क्यों खरीदूंगा, व्हाई आई शुड बाय दिस, व्हाई आई शुड नॉट बाय द अदर वन, प्लीज एक्सप्लेन, देन आई विल बाय। Understand why you should buy the something or you should not buy something. You understand, then trade. Okay, now the next question that comes, these are the 3 do's don'ts मैं बता दिया आपको, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। अब आपको देखना है कि जो जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर करता हूँ, उसके बाद टाइम बचेगा तो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने पूछा इक्विटी, उनका जो क्वेश्चन था मैं एक बार और लिख लेता हूँ, इक्विटी एंड एफएनओ में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा एडवांस चीजें हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट सेशन में और डिटेल्स में कवर करेंगे नेक्स्ट संडे। आज थोड़ा मैं बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ। इक्विटी मैंने समझा दिया, स्टॉक्स का बाय एंड सेल को हम इक्विटी बोलते हैं। उसके बाद जब स्टॉक्स का हम लोग क्या होता है कि हम लोग थोड़ा ग्रीडी है, लोभी है, हम और ज्यादा, आपको बैंक में 6% मिला, अब दिन में 5% मिल रहा है, नहीं हमको और ज्यादा कमाना है, तो हमको दिन में 50% कमाना है या एक दिन में डबल करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का शॉर्ट टर्म है एफएनओ, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को शॉर्ट में एफएनओ करके लिखते हैं, ठीक है। ये आप सबको समझ में आ गया। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैं बहुत शॉर्टली समझाता हूँ क्योंकि बस 3 मिनट बचा है मेरे पास। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, और तेज पैसा कमाते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक एचडीएफसी बैंक में 2000 रुपया में खरीदे, आपने एक दिन में 100 रुपया ही कमा सकते हैं मान लीजिए, या 200 रुपया मैक्सिमम कमा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक एचडीएफसी का अगर फ्यूचर लेते हैं और उसका एक पॉइंट भी बढ़ता है, आप यहाँ पे क्या 200, एक पॉइंट बढ़ा तो 1 रुपया कमाएंगे, 2000 रुपया 200 रुपया हो, 2200 होगा तो 200 रुपया कमाएंगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1 रुपया बढ़ा तो आप 2000 रुपया से 500 रुपया से लेकर 2000 रुपया कमाएंगे। तो उसमें एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं लॉट साइज, एलओटी, लॉट बोल के बोलते हैं, ठीक है। लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए एचडीएफसी का लॉट साइज है 500, तो आपका अगर एच डी एफ सी 200 से 2000 से 2001 हुआ तो आप 500 रुपया कमाएंगे। यानी कि इक्विटी में जिस अगर 50 पॉइंट बढ़ेगा तो आप 50 रुपया कमाएंगे। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में अगर 50 पॉइंट बढ़ गया इक्विटी और आप बाय में है तो आप 50 इंटू 500 कितना हुआ, 25,000 रुपया कमाएंगे, 25,000। वहां पे सिर्फ आप कितना 50 रुपया का, सॉरी, लॉट साइज 500 इंटू 50, 2500 रुपया कमाएंगे। 500 इंटू 50, हम 25,000, 25,000 रुपीज आप कमाएंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ आप 50 रुपया कमा रहे थे। तो क्या हुआ, 500 गुना बढ़ गया आपका प्रॉफिट। सेम ट्रेड, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ओनली आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन आप 500 गुना रुपया कमा सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बनाया गया है कि आप बहुत तेज पैसा कमा सकते हैं। एक दिन में डबल करना, 3 गुना करना, 5 गुना करना स्टॉक मार्केट में होता है। जो बोलता है सही बोलता है कि आप 5 गुना कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको जानना पड़ेगा, अगर आप बिना नॉलेज में गए यहाँ पे कमाने का जगह नुकसान में करेंगे तो उतना ही तेज नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी अगर करते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा, 50 रुपये का। अगर फ्यूचर में किए तो 25,000 रुपया का नुकसान हो सकता है आपको, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जैसे मैंने बताया था, नॉलेज। अगर आपका नॉलेज है तो आप 25,000 रुपया कमाएंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो 25,000 रुपया गवा देंगे। तो इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को अभी अवॉइड करना है। इसलिए मैं वो चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बेसिक आइडिया दे दिया, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर है, उसमें कमाना भी तेज होता है, नुकसान भी बहुत तेज होता है। तो इसलिए हमको इक्विटी में फोकस करना है। तो इसीलिए जो भी बिगिनर्स है, क्योंकि ये क्लास बिगिनर्स का है, आपको इक्विटी में फोकस करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अवॉइड करना है जब तक आप अच्छे से समझ ना ले। तो आपको क्या समझना है, कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, कैसे खोलना है, उसके बाद इक्विटी में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इक्विटी समझ लिए। अगले क्लास में सीखेंगे इक्विटी का सिलेक्शन प्रोसेस और फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे जिन लोगों का 0 से 3 महीने का एक्सपीरियंस है, उन लोग ऑलरेडी इक्विटी में ट्रेड स्टार्ट किए हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे करेंगे और इक्विटी वाले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो अगले संडे में इसको डिस्कस करेंगे।
तो तब तक रखते हैं। अगर जिसका जो भी डाउट है आप